इस धरती पर केवल दो ही देश है, एक है इंसानों का और दूसरा परियों का। सभी इंसान लालची और दुष्ट हैं, जबकि परियां बड़े प्यार से रहती हैं। परियों के देश का नाम मोर है और यहाँ अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। इनमें से एक ऐसी ही परी इस पेड़ पर रहती है, इसका नाम मलेफिसेंट है। एक दिन इस परियों की दुनिया में एक इंसान आता है और ये मलेफिसेंट की उम्र का है। इसे अभी अभी एक हीरा चुराते हुए पकड़ा गया है। मलेफिसेंट उससे हीरा ले लेती है और उस लड़के को मोर देश की सीमा तक छोड़ने जाती है। लड़का बताता है कि उसका नाम स्टीफन है और एक दिन वो इंसानों का राजा बनेगा। मलेफिसेंट स्टीफन से हाथ मिलाती है और तभी उसका हाथ जलने लगता है। दरअसल स्टीफन ने लोहे की अंगूठी पहनी हुई है और लोहे से पारियां जलती हैं। अब स्टीफन गरीब होते हुए भी अपनी अंगूठी फेंक देता है। मलेफिसेंट को उसकी यह बात बहुत पसंद आती है और स्टीफन हर रोज मलेफिसेंट से मिलने आने लगता है। समय के साथ साथ उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और मलेफिसेंट के 16वें जन्मदिन पर स्टीफन ट्रू लव किस देता है। इसके बाद स्टीफन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लग जाता है और वो मोर कभी नहीं आता। और इधर मलेफिसेंट भी अब बड़ी हो चुकी है और मोर देश की हिफाजत करती है। एक दिन इंसानों का राजा हेनरी मोर देश पर हमला करने आता है। ये देखकर मलेफिसेंट वहां आ जाती है और अपनी जादुई ताकतों से इंसानों को हरा देती है और हेनरी भाग जाता है। कुछ सालों बाद हेनरी बेड पर पड़ा हुआ है, वो बहुत बीमार है। हेनरी घोषणा करता है कि जो भी मलेफिसेंट को मारेगा वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और मैं उसकी अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। स्टीफन मलेफिसेंट से मिलने जाता है और उसे बताता है कि इंसान तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें मारने के लिए। अब दोनों गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं। स्टीफन मलेफिसेंट को पानी पिलाता है और पानी पीते ही मलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन मलेफिसेंट को मारना चाहता है पर मार नहीं पाता, लेकिन उसके विंग्स काट के अपने साथ ले जाता है। सुबह जागने पर मलेफिसेंट दर्द से खूब चिल्लाती है। अब उसे इंसानों से बहुत नफरत है। स्टीफन मलेफिसेंट के विंग्स ले जाकर राजा हेनरी को दे देता है और राजा हेनरी स्टीफन से बहुत खुश है, इसलिए वो स्टीफन को इंसानों का नया राजा बना देता है। उधर मलेफिसेंट बिल्कुल टूट चुकी है क्योंकि स्टीफन ने उसे धोखा दिया और उसके पास विंग्स भी नहीं है। एक दिन मलेफिसेंट देखती है कि एक आदमी एक क्रो को मार रहा है, तो मलेफिसेंट जादू से क्रो को इंसान में बदल देती है। ये देखकर आदमी वना से भाग जाता है। क्रो जान बचाने के लिए मलेफिसेंट का शुक्रिया अदा करता है। इसका नाम डेवलर है और अब यह मलेफिसेंट की सेवा करने लग जाता है। मलेफिसेंट डेवलर को इंसानों के देश में भेजती है। डेवलर वापस आकर मलेफिसेंट को बताता है कि स्टीफन राजा बन चुका है और उसने राजकुमारी से शादी कर ली है। ये सुनकर मलेफिसेंट बहुत गुस्सा होती है और मोर देश को एक डार्क किंगडम में बदल देती है और वना की रानी बन जाती है। कुछ दिनों बाद स्टीफन को एक बेटी होती है तो पूरे देश में जश्न का माहौल होता है। कुछ परियां उस नन्ही सी लड़की को आशीर्वाद देने जाती है। इस लड़की का नाम अरोरा है। तभी वना मलेफिसेंट भी आ जाती है और अरोरा को एक श्राप देती है कि अरोरा अपने 16वें जन्मदिन पर एक चरखे की सुई से हमेशा के लिए सो जाएगी और यह श्राप धरती के अंत तक कायम रहेगा। इस श्राप को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। स्टीफन मलेफिसेंट से रहम की भीख मांगता है तो मलेफिसेंट अरोरा को खूबसूरती और तहजीब का आशीर्वाद देती है और इसके साथ ही अगर कोई 16वें जन्मदिन पर अरोरा को ट्रू लव किस देगा तो अरोरा जाग जाएगी। मलेफिसेंट और स्टीफन दोनों जानते हैं कि ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता। अब मलेफिसेंट मोर आ जाती है और मोर देश के चारों तरफ कैटिनले पेड़ों की दीवार लगा देती है। स्टीफन पूरे देश से चरखे इकट्ठे करवाकर तहखाने में डलवा देता है और 3 परियों को अरोरा का ख्याल रखने को कहता है। वे परियां अरोरा को लेकर एक जंगल में चली जाती हैं। उनसे बच्ची का ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं आता। मलेफिसेंट और डेवलर अरोरा के बचपन से लेकर बड़े होने तक उस पर नजर रखते हैं और अरोरा का ख्याल रखते हैं। और एक दिन अरोरा मलेफिसेंट से मिलती भी है। अरोरा मलेफिसेंट से कहती है कि आप मेरी परी माँ हो, मुझे पता है कि आप मेरे साथ बचपन से हो। अरोरा मोर देश में रोज घूमने आती है। इस बीच अरोरा का ध्यान रखते रखते न जाने कब मलेफिसेंट अरोरा को प्यार करने लगती है। अब धीरे धीरे मलेफिसेंट को अरोरा बहुत पसंद आने लगती है। एक दिन मलेफिसेंट अरोरा को दिया हुआ श्राप वापस लेने की कोशिश करती है पर वह वापस लेने में नाकाम हो जाती है और उधर स्टीफन मलेफिसेंट को मारने के लिए युक्तियां सोचता रहता है। वो लोहारों से लोहे की जंजीर बनवाता है। अरोरा और मलेफिसेंट मोर देश में साथ साथ घूमते हैं। उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। अरोरा 16 साल की होने के बाद मोर देश में ही रहना चाहती है। एक दिन अरोरा को रास्ते में एक लड़का मिलता है, इसका नाम फिलिप है। यह महल का रास्ता भूल गया है तो और अरोरा उसे रास्ता दिखाती है। फिलिप अरोरा के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है तो अरोरा उससे पूछती है कि वापस कब आओगे। ये सब मलेफिसेंट और डेवलर छुप कर देख रहे होते हैं तो डेवलर मलेफिसेंट से कहता है कि फिलिप अरोरा को ट्रू लव किस देकर श्राप को तोड़ सकता है। इस पर मलेफिसेंट बहुत हंसती है और डेवलर से कहती है कि उसने ये श्राप इसीलिए ही दिया था क्योंकि ट्रू लव इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करता। 16वें जन्मदिन पर वो 3 परियां अरोरा को उसकी सच्चाई बता देते हैं।
अरोरा भागते हुए मलेफिसेंट के पास आती है और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, और मलेफिसेंट से नाराज होकर महल की तरफ चली जाती है। मलेफिसेंट और डेवलर अब चिंतित हैं क्योंकि श्राप अब सच होने वाला है। तो मलेफिसेंट और डेवलर फिलिप को लेकर अरोरा के पीछे पीछे महल की तरफ आ जाते हैं। अरोरा महल में पहुंचकर स्टीफन से मिलती है। स्टीफन अरोरा के एक दिन पहले आ जाने पर गुस्सा करता है और अरोरा की सुरक्षा के लिए उसको एक कमरे में बंद कर देता है। अरोरा चारों तरफ के दरवाजे खटखटाती है और एक मेड दरवाजे खोल देती है। तभी अरोरा को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अरोरा उन आवाजों का पीछा करते करते महल के तहखाने में चली जाती है। वहाँ बहुत सारे टूटे हुए चरखे पड़े होते हैं। अरोरा चरखे की सुई पर अपनी उंगली लगा देती है और अरोरा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो जाती है। मलेफिसेंट और डेवलर फिलिप को लिए हुए महल के नीचे खड़े हुए हैं। महल के चारों तरफ लोहे की ट्रैप लगे हुए हैं, तो डेबल मलेफिसेंट को महल के अंदर जाने से मना करता है, पर मलेफिसेंट फिलिप को लेकर महल के अंदर जाती है और अरोरा के रूम के बाहर पटक देती है। वरना पहले से मौजूद 3 परियां फिलिप को अरोरा को ट्रू लव किस करने को कहती हैं। फिलिप अरोरा को किस करता है और इसके बावजूद भी अरोरा नहीं जागती और वो 3 परियां फिलिप को उठाकर रूम के बाहर फेंक देती है। मलेफिसेंट आंखों में आंसू लिए हुए अरोरा से माफी मांगती है और उसके फरहेद पर किस करती है और मलेफिसेंट के ट्रू मदर लव की वजह से अरोरा जाग जाती है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक स्टीफन को भी मालूम चल गया होता है कि मलेफिसेंट महल के अंदर है। मलेफिसेंट अरोरा को अपने साथ ले जा रही होती है, तभी सिपाही मलेफिसेंट के ऊपर लोहे की जंजीर फेंककर उसे पकड़ लेते हैं और अपने बचाव के लिए मलेफिसेंट डेवलर को एक ड्रैगन बना देती है। डेवलर गार्ड्स को हराकर मलेफिसेंट के ऊपर से जंजीर को हटा देता है, पर बहुत सारे गार्ड्स मिलकर ड्रैगन को पकड़ लेते हैं। अब मलेफिसेंट भी चारों तरफ से घिर चुकी होती है। मलेफिसेंट अरोरा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, तभी वहाँ स्टीफन आ जाता है और एक चेन से मलेफिसेंट को मारने लगता है। अरोरा भागते भागते एक रूम में घुस जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक बॉक्स के अंदर मलेफिसेंट के विंग्स हैं। अरोरा उन विंग्स को आजाद कर देती है और वो विंग्स मलेफिसेंट के पास चले जाते हैं। विंग्स के वापस मिलते ही मलेफिसेंट फिर से बहुत ताकतवर हो जाती है और वो सभी सिपाहियों को मारकर डेवलर को आजाद कर देती है और स्टीफन को घसीटते हुए महल के बाहर ले जाती है और स्टीफन को मारने लगती है और स्टीफन महल से नीचे गिर के मर जाता है। अब मलेफिसेंट मूर देश के चारों तरफ की कटीली दीवारों को हटा देती है और अरोरा को दोनों देशों की रानी बना देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।